05। तो आइए नदियों को देखते हैं स्टूडेंट्स, जो नदियां यहाँ पर राजस्थान में फ्लो कर रही हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइफ लाइन है राजस्थान की। पानी की कमी उसे ही महसूस होती है, पानी का इंपॉर्टेंस उसे ही पता चलता है जहाँ पानी की कमी होती है, और राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पानी की कमी वाकई में है। आइए देखते हैं, लेट्स सी। सो रिवर्स एंड ड्रेनेज, राजस्थान इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स ड्रेनेज बेसिन, लेट मी टेल यू। इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ड्रेनेज नहीं है। नदियों की कमी होगी, लेकिन नदियां विभिन्न दिशाओं में जा रही हैं स्टूडेंट्स। They are going in various directions. Let's see the directions of rivers and drainage. First, rivers draining into Run of Kutch. Second, rivers draining into Gulf of Khambat. Both are going southwards. अरावलीज यहाँ पर एक सोर्स है जहाँ से पानी निकल रहा है, बारिश हो रहा है, यहाँ से बारिश हो रही है और यहाँ से पानी निकल रहा है, दक्षिण तरफ जा रहा है, गुजरात की तरफ। नेक्स्ट, उत्तर की तरफ अगर देखा जाए तो कुछ नदियाँ नॉर्थ ईस्टर्न साइड में मूव कर रही हैं, यमुना में कंबाइन कर रही हैं और फाइनली गंगा रिवर सिस्टम में जाकर गिर रही हैं। और कुछ रिवर्स इंटरनल ड्रेनेज के लिए फेमस है नॉर्दर्न बेल्ट ऑफ राजस्थान में। द नॉर्दर्न बेल्ट ऑफ राजस्थान इज हैविंग अ इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम एंड यहाँ पर घग्गर रिवर हम देखेंगे आज स्टूडेंट्स। तो आइए नदियों को देखा जाए। फर्स्ट रिवर, रिवर लूनी, वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रेनिंग थ्रू द थार डेजर्ट, द मरुस्थली ऑफ राजस्थान। River Luni, major river system originating from Aravalli ranges and approx 500 kilometers in length. River Luni goes and drains into Run of Kutch. ये भी एक इंटरनल ड्रेनेज का ही हिस्सा है, क्योंकि रन ऑफ कच्छ से समुद्र में ये पानी नहीं जा पा रहा है, वहीं पर जाकर इट डिसअपियर्स इनटू द रन ऑफ कच्छ, द सलाइन मार्शी एरियाज ऑफ गुजरात। यू कैन सी इट हियर। मेन ट्रिब्यूटरीज, अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिब्यूटरीज क्या हैं लूनी रिवर की। देखिए लूनी रिवर की ट्रिब्यूटरीज में इंपॉर्टेंट सुकरी रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट, सुकरी, SUKRI, नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। आइए लूनी के बारे में और भी कुछ जाना जाए स्टूडेंट्स। ये कहाँ ड्रेन कर रही है? ग्रेटर रन ऑफ कच्छ में। यू कैन सी इट हियर, इट्स ड्रेनिंग इनटू ग्रेटर रन ऑफ कच्छ। आई एम ड्राइंग दिस डायग्राम आउट हियर। ये देखिए रिवर लूनी का फ्लो मैं रेड पेन से बना रहा हूँ, नोट कीजिएगा इसमें। ये देखिए, दिस इज द कंप्लीट ड्रेनेज बेसिन ऑफ river Luni. You can see it here, draining into greater run of Kutch. This is it. बलोत्रा करके जगह है, नोट कर लीजिएगा। बलोत्रा के नीचे ही लूनी नदी का पानी सलाइन हो जाता है, उसके पहले फ्रेश वाटर रहता है, इसे याद रखिएगा। और यहाँ फेमस ट्रिब्यूटरी सुकरी, जवाई, नोट कर लीजिएगा। सुकरी एंड जवाई आर मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ लूनी रिवर। कुछ फेमस, ये बलोत्रा के अलावा और भी कोई फेमस सिटी यहाँ पर देखिए, बाड़मेर, देखिए बाड़मेर के बगल में ही बलोत्रा है। देखिए यहाँ जैसलमेर, ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जोधपुर, ये देखिए यहाँ अजमेर, अजमेर के पास से ही रिवर लूनी निकल रही है अरावली से, सेंट्रल राजस्थान से। सो सुकरी एंड जवाई आर मेजर ट्रिब्यूटरीज। लूनी और सॉल्ट रिवर, water is brackish below Balotra, originates western slopes of Aravalli ranges at near Ajmer, and complete river falls in Rajasthan before finally draining into Run of Kutch. You can see it here. Run of Kutch में देखिए कहाँ जाकर कंबाइन कर रही है, ये जस्ट गुजरात राजस्थान की बाउंड्री पर, यानी गुजरात में ये फ्लो नहीं करती है। देखिए दैट्स इट। यहाँ पर कुछ और भी इंडिपेंडेंट रिवर्स हैं जो रन ऑफ कच्छ में जा रही हैं। यस, और भी इंडिपेंडेंट रिवर्स हैं, आइए और रिवर्स देखेंगे हम लोग, लेकिन गुजरात की मैपिंग में देखेंगे वो। ओके, नेक्स्ट रिवर, ये पहली रिवर हो गई लूनी रिवर। सेकंड साबरमती, साबरमती रिवर भी अरावली से ही निकल रही है। इट्स अ मॉनसून फेड रिवर फ्लोइंग नॉर्थ साउथ थ्रू अहमदाबाद, एंड अहमदाबाद इज लोकेटेड ऑन रिवर साबरमती। साबरमती आश्रम भी गांधी जी, अहमदाबाद, रिवर साबरमती। यह साबरमती के बारे में एक चीज याद रखिए, अरावली के सदर्न स्लोप से निकल कर, ये देखिए साबरमती का मैप यहां दिख रहा है आपको, हैंड ड्रॉन मैप, रिवर साबरमती, दिस इज अरावलीज, रिवर साबरमती कमिंग आउट, गोइंग इनटू गुजरात, फाइनली ड्रेनिंग इनटू गल्फ ऑफ खंबात। ये देखिए गल्फ ऑफ खंबात। हम गुजरात में देखेंगे कि नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी इसी के आसपास है, रिवर भोगावा इसी की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन यहाँ राजस्थान में भी हमें देखना है रिवर साबरमती में कोई ट्रिब्यूटरी है, कोई डैम है कि नहीं। और देखिए साथ में एक रिवर है रिवर माही,
ये रिवर माही धर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से निकल रही है, नियर इंदौर ऑन मालवा प्लेटो, एंड देन फाइनली इट एंटर्स राजस्थान, turns at 90 degrees and then drains into Gulf of Khambat. In short, river Sabarmati, river Mahi are two rivers draining southern part of Rajasthan, going finally into Gulf of Khambat belt. आइए देखते हैं इस पूरे टॉपिक को। साबरमती के ऊपर ये देखिए, साबरमती, रिवर साबरमती, क्विक फैक्ट्स, ओरिजिन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, अरावली रेंजेस, मेजर ट्रिब्यूटरीज हथमती, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, वत्रक नोट कर लीजिएगा, भोगावा नोट कर लीजिएगा, ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज पेयर्स में आ सकता है, इसे याद रखिएगा। और मेजर डैम्स में धरोई डैम साबरमती के ऊपर ही है, सारे डैम्स इनफैक्ट गुजरात में ही है, मैं बता दूं आपको। और दूसरे डैम्स जो इसके ट्रिब्यूटरीज पर हैं, हथमती डैम, वत्रक डैम, नदी के नाम पर ही डैम का नाम पड़ा है, केवल धरोई डैम याद रखिएगा साबरमती के ऊपर। साबरमती न्यूज़ में ये रिवर, ये जो आप देख रहे हैं इमेज, ये साबरमती वाटर फ्रंट का ही, रिवर फ्रंट का ही इमेज है जो बनाया गया है। साबरमती के बारे में फेमस है कि एट प्रेजेंट ये साबरमती रिवर फ्रंट डिज़ाइन किया गया टूरिज़्म हॉटस्पॉट बनाने के लिए, लेकिन साबरमती इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स ऑफ इंडिया आउट हियर। साबरमती देखिए, और साबरमती की एक ट्रिब्यूटरी वत्रक, नोट कीजिएगा, वत्रक, वत्रक नदी के ऊपर खेड़ा गांव लोकेटेड है, खेड़ा विलेज। कुछ याद है खेड़ा सत्याग्रह, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल में, लेट मी नो। फेमस फॉर एजिटेशन ऑफ गांधी जी, खेड़ा सत्याग्रह, द लोकल लेवल एक्सपेरिमेंट्स बिफोर लॉन्चिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो मुझे चैट बॉक्स में फटाफट बताइए 3 लोकल लेवल एक्सपेरिमेंट्स गांधी जी के बिफोर द लॉन्च ऑफ द खिलाफत मूवमेंट एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फिलहाल खेड़ा गांव गुजरात में है, हम यहाँ देख रहे हैं, गुजरात में फिर से हम मैप करेंगे इसको। क्लियर? ये साबरमती, धरोई डैम इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बस इसे याद रखिएगा, और हथमती ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आइए अब आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट रिवर माही। फोटो इमेज देखकर लग रहा है रिवर माही का पानी सूखता चला जा रहा है। देखिए, रिवर माही बेसिन एक्सटेंड्स ओवर मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात, 3 स्टेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इट इज बाउंडेड बाय अरावली हिल्स ऑन द नॉर्थ, मालवा प्लेटो ऑन द ईस्ट। मालवा प्लेटो से निकलती है नदी मध्य प्रदेश से, जाती है राजस्थान में, वहां 90 डिग्री पर चेंज करती है, टर्न करती है, और फिर गुजरात में एंटर करके गल्फ ऑफ खंबात में जाकर ड्रेन करती है। ये देखिए, माही इज वन ऑफ द मेजर इंटरस्टेट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम विंध्यास इन धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। आइए रिवर माही का देख लीजिए स्टूडेंट्स फ्लो। ये देखिए रिवर माही का ड्रेनेज एरिया, ये देखिए यहाँ निकल रही है फ्रॉम मध्य प्रदेश विंध्यास गोइंग इनटू राजस्थान। दिस इज द बाउंड्री ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। Here is located a very famous dam, Mahi Bajaj Sagar Dam in Baswara district, Rajasthan. It goes up, turns at 90 degrees, turns south, and then enters Gujarat. Gujarat boundary is out here. On the boundary of Gujarat, Rajasthan, there is a famous dam, Kadana Dam, Kadana, and then it finally goes and drains into Gulf of Khambat. 2 famous dams, Mahi Bajaj Sagar and Kadana Dam. Important in the news. And the most important fact is, yes, correct, it has come up in the chat box. River Mahi, it cuts the Tropic of Cancer twice, once on its way upwards and once on its way downwards. Twice the Tropic of Cancer is cut across by this famous river of Madhya Pradesh, Rajasthan and Gujarat. Note it down. This is River Mahi, you can see it here. This is River Sabarmati, both coming and draining into Gulf of Khambat. Tell me one thing, students. When we are studying rivers, do rivers bring sediments? Let me know in the chat box. And when the sediments come up, the sediments, do they bring the carbon deposit also? Tell me in the chat box. और क्या वहीं पर sedimentary rocks बनते हैं? और क्या वहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स के रिसोर्सेज रहते हैं? शायद इसी को स्टूडेंट्स, इसी वजह से गल्फ ऑफ खंबात एंड कैम्बे बेसिन जो यहाँ फेमस है, कैम्बे बेसिन,
इन्हीं दो नदियों के कारण यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पर कुछ फेमस जगहें हैं गुजरात में, हम पढ़ेंगे अंकलेश्वर, जहाँ तेल पाया गया था 1956 में, और उससे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू हैड सेड फाउंटेन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अंकलेश्वर को। बगल में कोयाली करके जगह है, ये दोनों गुजरात में है। और तीसरा मेहसना, मेहसना तो अभी न्यूज़ में आया स्टूडेंट्स, क्योंकि यहीं की एक गांव से निकली एक फेमस स्पेस साइंटिस्ट इंडिया की, जो अभी शी रिटर्न बैक फ्रॉम स्पेस आफ्टर 8 or 9 months of being stranded there. So Mehsana, Koyali and Ankaleshwar are a part of Cambay Basin. Cambay Basin is India's one of the most important basins of hydrocarbons. Ankaleshwar oil well was named as Fountain of Prosperity, noted down. Fountain of Prosperity, 1956. Clear? Let me know. The river Mahi details rises from Dhar district of Madhya Pradesh, Vindhyan ranges. Major left bank tributaries Anas, Panam, and right bank tributaries river Som. Dams are important over river Mahi. Baswara Dam, Kadana Dam, important. बसवाड़ा डैम को ही माही बजाज सागर डैम कहते हैं, राजस्थान के अंदर लोकेटेड है, आपने मार्क किया। और अगर मैं स्टेट पर फोकस कर रहा हूं कि ये राजस्थान के अंदर है, ये राजस्थान गुजरात के बाउंड्री पर है, तो इसे याद रखिएगा आप लोग। प्रीलिम्स में ऐसे ही सवाल निकलेंगे इस बार। माही बजाज सागर, कदाना डैम, ये देखिए। नेक्स्ट, रिवर चंबल, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ड्रेनेज, वेरी इंपॉर्टेंट। रिवर चंबल, have a look. So river Chambal starts from Vindhyan ranges near Ujjain, and it flows northward and it turns towards right. It enters Rajasthan, it turns towards right, and finally again enters MP and then goes into Uttar Pradesh to drain into river Yamuna. River Chambal, important river. मेवाड़ प्लेटो हड़ौती रीजन को ड्रेन करते हुए कोटा के आसपास के बेल्ट को, कोटा इसी पर लोकेटेड है। और इसी की एक फेमस ट्रिब्यूटरी है, आपने पढ़ा, रिवर वनास। वनास, यस। आप बताइए, क्या मैंने ये बताया स्टूडेंट्स आपको, वनास नदी? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। रिवर चंबल, वी हैव सीन दिस रिवर इन मध्य प्रदेश, विल अगेन सी इट आउट हियर। देखिए रिवर बनास या वनास, यू कैन सी इट स्टूडेंट्स, it rises near Rajsamand in South Rajasthan, Banas. It finally goes ahead northwards, northeastwards. Tonk city is located, and near Savai Madhopur it drains into river Chambal. Savai Madhopur district, market. So are there any tributaries, two tributaries? See, चंबल की ट्रिब्यूटरी है रिवर वनास। चंबल की और दो ट्रिब्यूटरीज है जो हम लोगों ने मध्य प्रदेश में कवर किया था, काली सिंध और पार्वती, याद रखिएगा उसे। पार्वती एंड काली सिंध आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ चंबल इन मध्य प्रदेश, वी हैड कवर्ड इट। टुडे वी आर कवरिंग वनास, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान, दैट्स इट। वनास रिवर lies entirely within Rajasthan. It's a tributary of Chambal river, and Chambal then goes and drains into Yamuna, Yamuna then drains into Ganga. In short, राजस्थान का हड़ौती रीजन या मेवाड़ प्लेटो बेल्ट is drained by Ganga river system. Very important aspect out here. It's a seasonal river, dries up during summer, and Bisalpur Jaipur project, you can see it here. A dam across Vanas river near Tonk district. टोंक डिस्ट्रिक्ट, यू कैन सी इट हियर, आपने पढ़ा अभी, टोंक सिटी इसी पर लोकेटेड है। यहीं पर डैम बनाकर और जयपुर को पानी सप्लाई चल रहा है यहाँ से, बीसलपुर डैम, दैट्स इट। नेक्स्ट, डैम्स ऑफ राजस्थान, टॉपिक नंबर 06। टॉपिक नंबर 06, डैम्स ऑफ राजस्थान एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स ऑफ राजस्थान। लेट्स सी सम ऑफ द डैम्स एंड रिवर्स जहाँ पर ये प्रेजेंट है। बीसलपुर डैम, बनास रिवर, आपने अभी मार्क किया। प्लेस, सिटी, टोंक, राजस्थान। सेकंड, जवई डैम, जवई रिवर, ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर लूनी, मार्क कर लीजिएगा। अभी आपने जवई एंड सुकरी नदी मार्क किया, लूनी की ट्रिब्यूटरीज।
जवई रिवर, जवई डैम। नेक्स्ट देखिए जवई डैम, इट्स इन पाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान एंड नेक्स्ट माही बजाज सागर डैम, राजस्थान के अंदर कौन सी नदी? रिवर माही। रिवर माही कहां से आ रही है? मध्य प्रदेश, मार्केट। इसे बसवाड़ा डैम भी कहते हैं क्योंकि बसवाड़ा जिला में लोकेटेड है ये। नेक्स्ट चंबल के ऊपर, कोटा में 3 फेमस डैम्स चंबल के ऊपर, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर बेस्ड, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर एंड जवाहर सागर। ऑर्डर में याद कीजिए, चंबल मध्य प्रदेश की तरफ से आ रही है, सबसे पहला डैम गांधी सागर, फिर राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर और फाइनली कोटा बराज। सो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एंड कोटा बराज। 4 डैम्स इन ऑर्डर डाउनस्ट्रीम एंड कोटा बराज से पानी निकल कर जाता है केवलादेव घना नेशनल पार्क, भरतपुर, राजस्थान। केवलादेव घना नेशनल पार्क रामसार वेटलैंड है, मैन मेड, याद रखिएगा, हम पढ़ेंगे अभी इसको यहां पर। केवलादेव घना नेशनल पार्क एंड चंबल घड़ियाल सेंचुरी। वॉज इट इन द न्यूज? टेल मी स्टूडेंट्स। चंबल घड़ियाल सेंचुरी, डॉल्फिन्स का सेंसस और घड़ियाल के बारे में स्टडीज। घड़ियाल के 3 प्रकार हम लोगों ने देखा, क्रोकोडाइल्स के 3 प्रकार, मगर क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, घड़ियाल दैट इज गेवियलिस गैंजेटिकस एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। 3 प्रकार के क्रोकोडाइल इंडिया में पाए जाते हैं। दैट्स इट आउट हियर। नेक्स्ट राजसमंद लेक। राजसमंद लेक इज इन उदयपुर। It was built across Gomati River, Gomati, Gomati River, very important. राजसमंद लेक, नोट कर लीजिएगा, गोमती रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट लेक ऑफ राजस्थान। सो राजसमंद लेक इज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया, नोट इट डाउन, सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया। एंड लास्ट रिवर ड्रेनेज, एक रिवर ड्रेनेज हम लोगों ने अभी तक कवर नहीं किया, इनलैंड ड्रेनेज, रिवर घग्गर हकरा रिवर, नॉर्थ राजस्थान। एक बार इस मैप को देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग यहां पर इस मैप को देखिए, यहां एक नदी निकल रही है हरियाणा और हरियाणा के ईस्टर्न बॉर्डर से, शिवालिक माउंटेन्स का जहां बेस है, यहां से निकलकर ये नदी आती है और फिर राजस्थान में श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के आसपास इट डिसअपियर्स इनटू द सैंड्स। इसके नॉर्थ में इंदस रिवर बेसिन है, देखिए, इसके साउथ में गंगा रिवर बेसिन है और भी साउथ में लूनी रिवर बेसिन है। इस नदी का नाम घग्गर नदी है। इसके बाद आफ्टर इन पाकिस्तान, थोड़ा पोर्शन अंदर जाने के बाद पाकिस्तान में इसी चैनल को, रिवर चैनल को हकरा, घग्गर हकरा रिवर सिस्टम कहते हैं। ये नदी यहाँ फ्लो करती थी बहुत पहले एंशिएंट टाइम्स में, अब लेकिन यहाँ पर केवल पेलियो चैनल लोकेटेड है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पेलियो चैनल? ओल्ड चैनल ऑफ द रिवर। रिवर बेड दिखता है यहाँ पर, यहाँ पे भी देखिए एक ड्राई रिवर बेड दिखता है स्टूडेंट्स। यहाँ भी ये नदी, कहते हैं कि यहाँ से ये नदी इधर फ्लो करते हुए नीचे आती थी रन ऑफ कच्छ में। एविडेंसेस जियोलॉजी के और जो एक्सकेवेशंस किए गए हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से, और राजस्थान ने जो अलग से फंडिंग की इसके लिए, इससे मालूम चलता है कि ये बात सही है। शायद एंशिएंट सरस्वती रिवर यहीं से फ्लो करती थी। ये देखिए, दिस इज इट, यू कैन सी इट हियर, घग्गर हकरा लिंक कनाल। ये देखिए, उसी के रेमिनेंट है घग्गर नदी हरियाणा और राजस्थान में। सबसे बड़ी बात है, देखिए, द घग्गर हकरा रिवर इज इंटरमीडिएट रिवर इन इंडिया एंड पाकिस्तान, फ्लोइंग ओनली इन मॉनसून सीजन। और इसका न्यूज़ आया, ये प्री हड़प्पन टाइम्स में कहते हैं कि ये रिवर सतलज की ट्रिब्यूटरी थी, कुछ लोग कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट रिवर थी, सरस्वती रिवर यहीं से फ्लो करती थी। अलग अलग जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट के अलग अलग फाइंडिंग्स हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, लेकिन एक बात तो पक्की है, वन थिंग इज फॉर श्योर, नदी यहाँ फ्लो कर रही थी, एक बड़ी सी नदी। रिवर बेड भी यही दर्शा रहा है इस जगह पर। एंड अ न्यूज केम अप इन डाउन टू अर्थ लास्ट ईयर, अ डेड घग्गर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज wrought havoc in हरियाणा अर्ली जुलाई, हियर इज हाउ। ये 2023 का न्यूज है। हरियाणा के अंबाला जिला में, अंबाला डिस्ट्रिक्ट में
ये नदी सूख गई थी और देखिए ये फोटो बता रहा है कि नदी कितनी तेजी से बाढ़ लेकर आई है उस दिन। It breached its banks in early July in 2023. This was in the news. And ये कौन सी नदी है? घग्गर की ट्रिब्यूटरी है, टंगरी रिवर, TANGRI, नोट कर लीजिएगा। टंगरी रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर घग्गर। देखिए घग्गर एंड मेनी ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज ओरिजिनेट इन शिवालिक फुटहिल्स ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड चंडीगढ़। Amongst them the major rivers are टंगरी एंड मारकंडा। ये नोट कर लीजिए, घग्गर की ट्रिब्यूटरीज है। That's it.